अहमदाबाद में 12 जून के दिन एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हुई जिसमें 241 जो प्लेन में मुसाफिर सवार थे उनकी मौत हो चुकी है। एकमात्र विश्वास खुशकिस्मत रहे जो कि जिनकी अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल मैं उसी मेघाणी नगर इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे हैं जो बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल है और ये उस हॉस्टल का बिल्डिंग जिसके बिल्कुल आगे की तरफ मैस है और उसी मैस पर जो एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हुई थी वो वहाँ जाके टकराई थी। जब फ्लाइट क्रैश हुई, जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद जो स्थानीय लोगों ने मदद की थी और जो वहाँ पे पहुँचे थे वो हमारे साथ मौजूद है। बसंत जी मौजूद है। बसंत जी, क्या देखा था आपने 41 के बाद और कैसे पता चला, क्योंकि एक वीडियो हमारे सामने आ रहा है जिसमें आप जो भी राहत कार्य हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, हम जो दुर्घटना गई उससे 100 मीटर दूर थे। हम जगह पे पहुंचे और जो मेन रास्ता आने का था सर वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, यानी कोई आ नहीं सकता था, सिंगल बाइक और एक्टिवा। तो सर हम वहाँ जगह पे पहुंचे तो पूरा पहले बंद धुआं धुआं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम 4 जने अंदर गए और पुलिस वाले और 2 जने और थे। तो पहले हमने पत्थर वत्थर हटाए और ऊपर से सब 5-10 जनों को नीचे लाए। उतने में बाद में दूसरी सीआईएसएफ टीम आधे घंटे बाद आ गई थी। लेके गए सबसे पहले भाई एक लेडीज़ को लेके गए थे जो जल के राख हो गई थी, हृदय बचे थे। उसके बाद नीचे सब हम गए तो 20 बाटले थे, एक दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा तोड़ के हमने 20 बाटले सर निकाले और वो 20 बाटले बाहर निकाले और फायर सेफ्टी हमने दूसरे बिल्डिंगों से मंगा के और फायर सेफ्टी चालू की सर। मतलब जो हॉस्टल का एरिया है वहाँ से आपने फायर एक्सटिंग्विशर समेत चीजें तो नहीं लाए थे, जो स्टूडेंट है कॉलेज के वही लेके आए थे और ये अशोक भाई ने सबसे पहले फायर सेफ्टी चालू की थी अंदर जाके। अच्छा, उस वक्त यहाँ पे किस प्रकार का भगदड़ का माहौल था, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ बच्चे ऊपर से कपड़ा लटका के नीचे उतरते भी दिखाई दिए। उसमें सर जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था सबसे पहले बिल्डिंग, तो वहाँ पे टायर उसका फंस गया था और बाकी का आगे का भाग चला गया। जो आगे की बिल्डिंग थी सर वो पूरी बंद हो गई थी, वहाँ कुछ नहीं समझ आ रहा था और कम से कम 1000 पब्लिक थी, सब पूरे और घेर पूरा चारों ओर सब देखने आए थे क्योंकि ब्लास्ट इतना ज्यादा था और धुआं इतना था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, आपने भी रेस्क्यू किया एक महिला को, क्या स्थिति उनकी थी और उस वक्त किस प्रकार का मंजर था, क्योंकि स्वाभाविक है कि एक रूह कांप जाती है जब हम सुनते हैं 241 प्लेन में सवार लोगों की मौत, उससे आंकड़ा तो 270 तक का है, लेकिन किस प्रकार का उस वक्त मंजर था जब आपने रेस्क्यू किया, क्या मन में विचार आ रहा था? एक्चुअली जब मैं आया नहीं यहाँ पे तो लेडीज़ थोड़ा बर्न होकर बाहर निकले थे, तो मैंने तत्कालिक उनको वहाँ से उठाया और फिर एक्टिवा पे लेकर यहाँ से हॉस्पिटल नियर बाय था तो मैंने वहाँ पर ड्रॉप कर दिया था। अच्छा, क्या परिस्थितियां हैं अभी उस महिला की? वो महिला अभी सेफ है, हॉस्पिटल में ही एडमिट है बट सेफ है अभी। आपने क्या देखा उस वक्त? आप भी रेस्क्यू का जो कामकाज थे वो भी कर रहे थे? सर, जिस टाइम पे हम लोग सब इधर दौड़ के आए तो चारों बाजू से कैसा है, पब्लिक देखने वाली चारों बाजू से टोला करके खड़ी थी। उनको साइड में करके हम जैसे घुसे वैसे महिला के अंदर से आवाज़ आ रही थी, उसको देख के हम लोग अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद में हमको पता चला कि अंदर और लोग भी दबे हुए। तो हमारे मेहुल भाई है, वो फर्स्ट जो लेडीज़ थी उनको लेके एक्टिवा पे बिठा के लेके निकल गए। क्यों? चारों बाजू से ब्लॉक था, कोई गाड़ी अंदर आ नहीं सकती थी, उस हिसाब से एक्टिवा से ले गए। और बाकी जो दूसरे स्टूडेंट थे और दूसरे हमारे कार्यकर्ता आए थे पीछे से, सबसे एक्टिवा मंगा के हमने जितने फंसे हुए थे उन सबको एक्टिवा पे भेज दिया था। आपने क्या देखा और आपने किस प्रकार से बचाव राहत कार्य में अपना योगदान दिया? मैंने जो देखा है बहुत दुखद घटना है ये। जैसे पहले हम लोग पहुंचे, पहले हमारे भाई लोग अंदर चले गए थे, बाद में हम लोग गए और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है 2 टीम में डिवाइड हो गई। एक टीम कैंटीन की तरफ गई, दूसरी टीम सामने जो बिल्डिंग में आग लग रही थी वहाँ गई। जो देखा, जिससे हमारे जितनी मदद हुई हमसे निकाला बाहर, 108 में रखा, सबको भेजा हॉस्पिटल पास पास। जो भी हुआ बहुत दुखद घटना है ये। तो मेघाणी नगर के ये वो स्थानीय लोग हैं जिनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो कि राहत बचाव कार्य जब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड समेत सेना के जो जवान हैं वो कर रहे थे, तब मेघाणी नगर के स्थानीय लोग भी अपनी जान दांव पर लगाकर अंदर की तरफ मौजूद थे और जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर